Hello student and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class 7 History chapter 3 New Kings and Kingdom. And today we have topic to discuss how two Muslim ruler came to India. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 7 के लिए है हिस्ट्री चैप्टर 3 न्यू किंग्स एंड किंगडम। और आज हम इस चैप्टर में जो हमारे पास टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से मुस्लिम रूलर इंडिया में आए। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट महमूद ऑफ गजनी। Mahmud of Ghazni ascended the throne in 997 CE and had an extensive empire which included modern day Afghanistan, most of modern Iran, part of Pakistan and northern India. महमूद ऑफ गजनी जब अपने सिंहासन पर बैठे तब उनके पास जो एरिया था वो उनके पास जितना उनकी एरिया था वो क्या था, मॉडर्न डे ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ मॉडर्न ईरान यानी ईरान का कुछ हिस्सा था और पाकिस्तान का हिस्सा था और भारत का कुछ नॉर्थ पार्ट भी उनके एरिया में उनके जो एरिया में आ रहा था। अब महमूद ऑफ गजनी कौन है? फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु अटैक ऑन इंडिया, पहला ऐसा मुस्लिम रूलर जिसने इंडिया पे अटैक किया। बिटवीन 1000 एंड 1026 महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया एटलीस्ट 17 टाइम। It was the first major Muslim army to invade India. His raid of Punjab was the last invasion where he increased the territory in India. From then on, most of Mahmud's raids were to gain wealth. Mahmud's last and most famous raid was on Somnath. This is the temple city on the Gujarat coast that was also pilgrimage site. महमूद ऑफ गजनी ने 1000 से लेकर 1026 तक इंडिया पे कम से कम 17 बार अटैक किया। महमूद ऑफ गजनी अटैक इंडिया 17 टाइम। उसने भारत पर 17 बार जो है अटैक किया। ही वॉज द फर्स्ट मेजर मुस्लिम आर्मी टू इन्वेड इंडिया और वो पहली मुस्लिम रूलर था जिसने इंडिया पर अटैक किया। हिज रेड ऑफ पंजाब वॉज द लास्ट इन्वेजन वेयर ही इंक्रीज द टेरिटरी इन इंडिया। उसकी जो आखिरी लूट थी, जो आखिरी छापा जो उसने पंजाब पे मारा था वो क्या था, अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए था। फ्रॉम देन ऑन मोस्ट ऑफ महमूद रेड्स वर टू गेन वेल्थ। और उसके बाद उसकी जितनी भी रेड यानी जितनी भी जो लूट मार उसने की वो सब अपने पैसे को बढ़ाने के लिए की। महमूद लास्ट and the most famous raid was on Somnath. This is a temple city on the Gujarat coast that was also a pilgrimage site. महमूद ऑफ गजनवी की जो लास्ट जो एक रेड थी वो सोमनाथ का मंदिर था जिस पे कम से कम महमूद ऑफ गजनी ने 17 बार अटैक किया था और आखिर में उसको मतलब लूट के ले गए और वहाँ से बहुत सारा सोना, जितना भी जो सोना था, पैसा था, वो सब लूट के ले गए। क्योंकि गुजरात उस वक्त बहुत ही ज़्यादा कहते ना एक पैसे वाला एरिया था और वहाँ बहुत ज़्यादा सोना चांदी था क्योंकि सोमनाथ का मंदिर था वहाँ पर, इस वजह से। और महमूद ऑफ गजनी का जो असल मकसद था, तो मेन एम था उसका क्या था, वेल्थ, जितना भी पैसा है मैं इंडिया से लूट के ले जाऊँ। Somnath temple was attacked 17 times by Mahmud of Ghazni. The temple had many riches, heavy golden chains and thousands of jewels. महमूद ऑफ गजनी ने 17 बार सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया। क्यों किया? क्योंकि वह बहुत सोना था, बहुत सोना चांदी था, तो वो सब लूट के अपने साथ ले गया। उसका असल मकसद यही था कि यहाँ से वो सोना चांदी लूट के ले जाए। उसके बाद जो आता है वो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी 1173 to 1206 CE was the Muslim ruler who led the foundation for the subsequent Islamic ruling dynasties of India. मोहम्मद गौरी जो थे वो 1173 से 1206 तक रहे और उनका जो एक वो ऐसे रूलर थे जिन्होंने इंडिया में नींव रखी, फाउंडेशन रखा मुस्लिम रूलर की, कि यहाँ से अब महमूद ऑफ गजनी कहते वो लूट के यहाँ से चले गए, है ना, और लूट के ऐसे चले गए तो उन्होंने राज करने की नहीं सोचा यहाँ पर इंडिया में। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था वो जब यहाँ आया तो उसने यहाँ राज करने की सोचा। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी ने जब यहाँ कदम रखा तो उनका सबसे बड़ा मुकाबला किससे हुआ? पृथ्वीराज चौहान से। अ डिस्प्यूट ओवर अ फोर्ट्रेस ऑन द बॉर्डर ऑफ टू किंगडम्स brought the armies of the two kingdoms into the conflict in the first battle of Tarain in 1191 CE. Prithviraj defeated Muhammad Gauri and pardoned him despite his general asking him not to do so. देखिए, जब मोहम्मद गौरी इंडिया में आते हैं तो उनका पहला मुकाबला किससे होता है? पृथ्वीराज चौहान से। और पृथ्वीराज चौहान से उनका मतलब बॉर्डर पे मतलब एक ही होता है कि एक ही राज्य पे को लेकर उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। तो उनकी पहली बैटल जो होती है वो तराइन की, वो 1191 में होती है जिसमें मोहम्मद गौरी जो है वो हार जाता है।
तो पृथ्वीराज चौहान उसको माफ़ भी कर देता है, लेकिन उसके जो जनरल थे पृथ्वीराज चौहान के, वो मना करते हैं कि देखो आप इसको माफ़ मत कीजिए, ये दोबारा भी अटैक कर सकता है, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान उसको माफ़ कर देते हैं। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी made careful preparations and marched back with a large army. Prithviraj was able to muster the support of all the kings of northern India, including his father-in-law, Raja Jayachand of Kannauj. The superior organization and faster movement of Turkish cavalry proved too much for him. मोहम्मद गौरी ने दोबारा अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पर, और इस बार पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके जो ससुर थे राजा जयचंद, उनका भी साथ था। लेकिन इतना होने पर भी मोहम्मद गौरी इस जंग को जीते, क्योंकि उनके पास जो एक टर्किश कैवलरी थी, यानी जो घुड़सवारी की जो अच्छी प्रैक्टिस थी, वो कहीं ना कहीं इंडिया में कमी रही। लेकिन मतलब जितना परफेक्ट जो टर्किश कैवलरी थी, तो इसकी वजह से मोहम्मद गौरी की जो है जीत हुई। मोहम्मद गौरी won second battle of Tarain and executed Prithviraj Chauhan. With this, मोहम्मद गौरी became the master of Delhi area and eastern राजस्थान। मोहम्मद गौरी ने अपनी एक परफेक्ट टर्किश कैवलरी के ज़रिए क्या हुआ, इस जंग को जीत लिया। मतलब एक घुड़सवारी पे होके वो भाला वगैरह लेके चलते हैं, तो उसमें वो परफेक्ट थे। तो उन्होंने इस जंग को जीता, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया। और उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी जो है दिल्ली सल्तनत के पूरे तरीके से एक राजा बन गए, और उनके हाथ में दिल्ली और एक ईस्टर्न राजस्थान भी आ गया। मोहम्मद गौरी also defeated Jayachand of Kannauj later in 1194. The second battle of Tarain ushered in Muslim rule in northern India. Having go back to Ghazni, he entrusted to further conquest to his general Qutbuddin Aibak and Bakhtiyar Khilji. He was killed on his way back to Ghazni. He is often referred to as the founder of Turkish rule in India. मोहम्मद गौरी ने जब उसके बाद जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे, उनको भी हरा दिया 1194 में। लेकिन उसके बाद उन्होंने यहीं रुकने का फ़ैसला किया। लेकिन जब वो उन्होंने क्या किया, अपने जो पूरा ये यहाँ का जो किंगडम था, वो किसको सौंपा, जो नए रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी को। और जब मोहम्मद गौरी यहाँ से वापस जा रहे थे, तो उनकी रास्ते में किसी ने हत्या कर दी, और इसीलिए मोहम्मद गौरी को इंडिया में टर्किश रूल का फाउंडर माना जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न दैट मोहम्मद गौरी रेफर्ड टू एज द फाउंडर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। आई होप ये टॉपिक आपके समझ में आए हों। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मैं फिर अपने कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा। जब तक स्टे सेफ एंड थैंक यू। गुड बाय।